Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope so all my intelligent students are really working properly for their studies. So today we will do some interesting activities of Rockmark Workbook 1. Yes. Do you remember that in the previous lectures I have done some of the activities of unit number 8, but few activities of unit number 8 were still remaining. We have done the concept of capital letters for the grammar portion from the textbook, and I explained you comprehensively कि कब कब हम capital letters को use करते हैं और capital letters होते क्या है. क्या आपको वो मेरा lecture याद है, वो सब बातें याद है? तो जल्दी से आप मुझे बताएं जरा कि कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में क्या डिफरेंस है. अपर केस और लोअर केस क्या होता है? यस, अपर केस होता है जब हम लेटर्स की बड़ी शक्ल को प्रॉपर वे में लिखते हैं और लोअर केस उसकी छोटी शक्ल होती है. तो कैपिटल लेटर्स में हमने किसी भी जगह पर लेटर्स की बड़ी शेप को यूज करना होता है और वो उसकी कैपिटलाइजेशन होती है. ओके, लेकिन आपको मैंने समझाया था कहाँ कहाँ पर कैपिटल लेटर्स यूज होते हैं. कौन से बेसिक रूल्स मैंने दिए थे आपको? द बेसिक रूल आई हैव एक्सप्लेन यू इज इट दैट वी हैव टू राइट ऑन द प्रॉपर नाउन्स इन द कैपिटल लेटर्स. जो भी प्रॉपर नाउन्स होंगे हमने उन्हें कैपिटल लेटर्स में लिखना है. मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि कौन सी जगहों पर हमने हमेशा कैपिटल लेटर यूज करना है. प्रॉपर नाउन्स के अलावा जब कभी नेम्स ऑफ द कंट्रीज होंगे, names of cities, names of days and the names of months and moreover the names of specific persons. इन 5 जगहों पर हम हमेशा कैपिटल लेटर यूज करते हैं. तो आज हम करने जा रहे हैं इसकी एक ड्रिल ऑन पेज नंबर 40. Everyone please open page number 40. Page number 40 is having some sentences and what we have to do, let's read the statement. Question number 4. Capitalize the letter of suitable words in the sentence. इन sentences में suitable words के first letter को आपने capitalize करना है. जो भी words होंगे हम खुद decide करेंगे. The first sentence is it is the month of June. It is the month of June. June. Yes, June is a name of a proper month. So J of the June will be capital. J को हम capital कर देंगे. Okay. The second sentence is Nepal is a country. Nepal is a country. So country का capital करेंगे या नेपाल का? Country is a common noun which is used for all the countries. But Nepal is a proper noun. It is a name of just one country, one specific country. So cut the small case of the n. N का small case cut करेंगे और यहाँ पर हम n का capital case लिख देंगे. तो हमारा सेंटेंस की कैपिटलाइजेशन दुरुस्त हो जाएगी. ओके, द सेंटेंस नंबर 3 इज इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान. ओके, सो ओवर हियर इस्लामाबाद का आई जोन सा है वो कैपिटल आएगा क्योंकि इस्लामाबाद एक खास जगह का नाम है. ये पाकिस्तान का कैपिटल है, सिटी है. और उसके साथ साथ इस्लामाबाद के फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के साथ साथ पाकिस्तान का फ मतलब कि पी भी कैपिटल आएगा. ओके, पी को और इस्लामाबाद के आई को आपने कैपिटल लिखना है. अब आ जाती है नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ. द नेक्स्ट सेंटेंस इज चाइना इज अ बिग कंट्री. चाइना इज अ बिग कंट्री. सो व्हाट इज द कैपिटल लेटर? सी. यस, सी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे. चाइना का सी जोन सा है उसको हम कैपिटल लेटर कर देंगे. बाकी के सारे सेंटेंसेस आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखेंगे कि कहाँ पर किसी कंट्री, सिटी, मंथ, डे या पर्सन का नाम है तो उन सब चीजों के फर्स्ट लेटर को आप कैपिटल कर देंगे. ओके, नाउ वेल कम टू द नेक्स्ट एक्टिविटी. द नेक्स्ट एक्टिविटी इज द कंप्लीट द स्पेलिंग्स. इट इज आल्सो वेरी इजी एक्टिविटी. यू पीपल यूज्ड टू डू इट. आपने दोबारा से बुक खोलनी है, टेक्स्ट बुक से रीडिंग करनी है और जहां जहां पर ये वर्ड्स आएंगे वहां से इनके स्पेलिंग्स को लर्न करके स्पेलिंग्स को कंप्लीट करना है. ओके, द फर्स्ट स्पेलिंग इज स अ न ब्लैंक य. एस यू एन खाली जगह वाई. तो क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर दोबारा से एन ही आएगा. स अ न य सनी. यस. द सेकंड वर्ड इज आफ्टरनून. आफ्टर आफ्टर न ऊ न नून. रेस्ट ऑफ द वर्ड्स विल बी डन बाय यू. आपने बाकी के अल्फाज खुद से करने हैं बहुत सोच समझ के और ये बहुत इजी वर्ड्स हैं. ओके, नाउ क्विकली come to the next activity of page number 40 and it is add ink to the following action words.
कुछ एक्शन वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हुए हैं और हमने इन एक्शन वर्ड्स में ing मीन्स इंक को ऐड करना है, ओके। और मैंने आपको इंक को ऐड करने का रूल भी बताया था। एडिसन्स मैंगो की एक्सरसाइज में भी हमने ये रूल डिस्कस किया था कि जब कभी किसी भी लेटर के एंड पे हम ing को ऐड करते हैं तो हमें उसके स्पेलिंग्स को देखना होता है। अगर तो उसका फाइनल वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले वॉल हो, फाइनल कॉन्सोनेंट से पहले वॉल लेटर हो, तो जो फाइनल कॉन्सोनेंट है वो डबल हो जाता है, उसको हम 2 दफा लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेट, अब देखिए टी से पहले ए कैपिटल लेटर है, सॉरी टी से पहले जो ए है वॉल लेटर है, सो हम टी को डबल कर देंगे, इट विल बी गेटिंग, गेटिंग, क्लियर। द नेक्स्ट वर्ड इज set, and when we will turn into its ing form, when we will add ing as its and, we will write on setting, okay. In this way you will complete this whole page by yourself. It is very interesting activity. The next page we will do in a very interesting way, so all of you quickly open page number 41. Yes, my dear students, have you opened page number 41? On page number 41, we can see a beautiful picture of a lovely cat. Yes, isn't it a beautiful cat? And what can we see beside the cat? We can see a pot, and that is the meal pot of this cat. ये इस बिल्ली के खाना खाने का बर्तन है. She used to eat her meal in this pot, and she used to drink milk in this pot. Yes, और उसके साथ हमें एक फिश का स्केलेटन नजर आ रहा है. यस, ये फिश का स्केलेटन हमें ये बताता है कि हमारी इस मानो बिल्ली ने अभी अभी एक फिश खाई है. यस, शी इज वेरी हैप्पी सॉर्ट ऑफ कैट. So let's see what we have to do on this page. Question number 7 is, look at the picture, read the sentences that tells about the picture. इस तस्वीर को देखें और फिर sentences लिखने हैं हमने और कुछ खुद से sentences read करने हैं कि इस पिक्चर में हमें क्या दिखाया जा रहा है. अब अगर मैं इस पिक्चर को देखूं तो एक सेंटेंस नीचे लिखा हुआ है, लुक माय कैट इज हियर. देखिए मेरी बिल्ली है ये, और इसके बारे में मैं बहुत मजे की बातें कर सकती हूँ. दिस इज अ ब्यूटीफुल कैट, दिस इज माय पेट कैट, दिस इज माय फेवरेट कैट, कैट ड्रिंक्स मिल्क, कैट ईट फिश, कैट प्लेज विद मी, कैट इज अ लवली एनिमल. हम कैट के बारे में बहुत से छोटे छोटे जुमले लिख सकते हैं, isn't it? So आपने भी ध्यान से इस पिक्चर को देखना है और इसको अपने टीचर के साथ डिस्कस करना है कि यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है. अब मम्मा से डिस्कस कर सकते हैं. कैट हैज ब्यूटीफुल व्हिस्कर्स, अ वेरी स्मॉल स्वीट नोज, 2 little eyes, 2 little ears, and the tail of the cat is a very fluffy tail. It is a fat, healthy, beautiful cat. So what we have to do in question number 8? Question number 8 is, write your own sentences about this picture. इस पिक्चर के बारे में आप अपने जुमले लिखेंगे. Now it's your turn to think and imagine. मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरा सोचो तो सही, आप इस कैट के बारे में क्या क्या बातें कर सकते हो. और बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखने हैं, लंबे लंबे बड़े सेंटेंसेस नहीं लिखने आपने. हम ये लिख सकते हैं that it is a pet cat, it is a beautiful cat, it is a white cat, it drinks milk, it eats fish, it plays with us, it is a lovely one, and it is a very nice animal. A lot of sentences you can write on. Now it's your turn to find out your own favorite sentences and write on just few 4 or 5 sentences of your own choice about this cat. लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, आपने अपने जुमले खुद से लिखने हैं, बहुत अच्छे वाले. Okay? In this way, we have completed the activities of page number 41 also. Now it's your turn to do its practice, to do its maximum drill, and to become the master in your rock mark book. Okay? Now we will rock in the next lecture with some next interesting things, with some next interesting lessons, activities, picture comprehension, and a lot of interesting things. Till then, keep watching, stay blessed. Allah Hafiz.